आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक साउथ कोरियन कार, एक एवरीडे एसयूवी, अ फैमिली चोजन मोस्ट प्रैक्टिकल एवरीडे चॉइस, a most practical subcompact 5-door SUV which now comes packed with smart and clever features. और तो और फर्स्ट इन सेगमेंट लेवल 1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास भी फर्स्ट लॉन्च हुई थी 21 मई 2019 में और दिसंबर 2019 तक इसके 1 लाख बुकिंग्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके थे और टिल डेट इसके 4,54,563 यूनिट्स बेचे जा चुके हैं मार्केट में. सो रिव्यूइंग वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड सक्सेसफुल कार फ्रॉम Hyundai, द वेन्यू. सो ये जो Hyundai वेन्यू आप यहाँ पर देख रहे हो वो 2022 में लॉन्च हुई एक फेस लिफ्ट वेरियंट है जो करंटली मार्केट में अवेलेबल है 6 वेरिएंट्स में ई, एस, एस ओ यानी ऑप्शनल, एग्जीक्यूटिव, एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल. और अब इन्हीं के अंदर और भी सब वेरिएंट्स है जैसे मैनुअल या ऑटोमेटिक चूज़ करने के ऑप्शंस, डीजल और पेट्रोल के ऑप्शंस, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या टर्बो पेट्रोल चूज़ करने के ऑप्शंस. तो ऐसे टोटल 24 वेरिएंट्स चूज़ करने के ऑप्शंस मिलेंगे. अवेलेबल है 7 कलर ऑप्शंस में: एबिस ब्लैक, टाइटन ग्रे, टाइफून सिल्वर, एटलास वाइट, फायरी रेड, डेनिम ब्लू और फायरी रेड विथ एबिस ब्लैक. सो द वन विच यू आर लुकिंग हियर इज इन एटलास वाइट. उसी के साथ जो आप ड्यूल टोन ब्लैक कॉम्बिनेशन ऊपर देख रहे हो वो Hyundai से की गई एक्सेसरी फिटमेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट प्रोफाइल विच इज़ बम्पर. बम्पर के लोअर एंड पर मिलती है ये सिल्वर प्लास्टिक में स्किड प्लेट. ऊपर है ये एयर वेंटिलेशन की वेंट. उसके ऊपर यहाँ प्लेस किया गया है इसका LED प्रोजेक्टर हेडलाइट विद DRL एंड ऑल्सो विद कॉर्नरिंग हैलोजन लैम्प एंड हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन. और उसके बॉर्डर पर जो ये क्रोम गार्निश है वो Hyundai से एक्सेसरी फिटमेंट है. ऊपर की तरफ है ये नॉर्मल हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स, न्यू डार्क क्रोम फ्रंट रेडिएटल ग्रिल विथ Hyundai लोगो राइट इन द सेंटर. छोटा सा और प्लेन बोनेट है इसका विथ लिटरली नो लाइंस ऑन इट. यहाँ इसके ये नॉर्मल वाइपर्स विथ नाइस वाइट ड्यूल वॉशर स्प्रेस क्लीनिंग ऑलमोस्ट 95% ऑफ द विंड स्क्रीन. और यहाँ विंड स्क्रीन के टॉप पर दिखेगा आपको ये इसका लेवल 1 एडास का कैमरा टू असिस्ट टास्क लाइक लेन कीपिंग एंड कोलिजन अवॉइडेंस. मूविंग टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द एसयूवी, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड. ये है इसका साइड ग्लास एरिया, नाइस एंड वाइड. और ये जो भी आप सारा क्रोम गार्निश ट्रीटमेंट और रेन वाइजर्स देख रहे हो सब कुछ Hyundai की तरफ से एक एक्सेसरी फिटमेंट है. यह है इसके बॉडी कलर्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड एंड विद वेलकम फंक्शन एंड विद टर्न इंडिकेटर्स साइड ORVMs. और नीचे की तरफ पडल लैम्प्स की लाइट है जो रात को आपकी एंट्रेंस को लिटअप कर देंगे. यह है इसके क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर्स बटन ऑन इट, साइड डोर रनिंग क्लैडिंग इन ब्लैक प्लास्टिक्स. और इसमें आते हैं ये 215/60 R16 इंच 95H डायमंड कट अलॉयज. सो 95 यानी आपके टायर का मैक्सिमम लोड इंडेक्स रेटिंग और H यानी आपके टायर का मैक्सिमम स्पीड हैंडल करने का रेटिंग. तो 95 यानी इसका पर टायर मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है 690 किलो का और H यानी इसके पर टायर 130 mph या 210 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हैंडल कर सकते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द रेयर प्रोफाइल ऑफ द एसयूवी and this is how it looks from the rear. ये है इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और ये है इसके रेयर डिफॉगर्स. ये है इसके रेयर वाइपर्स विथ वॉशर फ्लूइड स्प्रे एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये है इसके न्यू कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स जिसमें ब्रेक लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स है. और उसके ऊपर जो एक क्रोम गार्निश की पूरी लाइन दिख रही है वो Hyundai से एक्सेसरी फिटमेंट है. ठीक सेंटर में है Hyundai वेन्यू की बैजिंग. लेफ्ट हैंड साइड पर है SX वेरिएंट होने की बैजिंग. राइट हैंड साइड पर है इसके टर्बो होने की बैजिंग. नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर है इसके रिफ्लेक्टर्स और इन रिफ्लेक्टर के साथ ही प्लेस किए गए हैं इन रिवर्स लाइट को. अब नीचे ब्लैक प्लास्टिक में इस एरिया पर प्लेस किए गए सेंसर्स, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है और सेंटर में यहाँ इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है जो कि कुछ ऐसे विजिबिलिटी देता है आपके स्क्रीन पर रिवर्स गियर डालने पे, एंड दैट टू विथ एडेप्टिव गाइडलाइंस. यहाँ नीचे बम्पर के लोअर एंड पर सिल्वर फिनिश में प्लास्टिक स्किड प्लेट है. सो नाउ ऑन रूफ, यहाँ रूफ पर मिलता है ये रूफ रेलिंग. यह है इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ जो खोलने पर
अंदर की तरफ स्लाइड करेगा और ये है इसका शार्क फिन एंटेना. So now let's walk into the interior. But before getting into the interior, this is how the key looks. On the back, you get the lock button, the unlock button, the boot opening button, and the remote engine start on hold button. और ये है इसकी deployable key in case of emergency. So door से शुरू करते हैं. So this is how the door panel looks. 95% of the door panel is in black plastics. यह है इसका front tweeter along with the door opening lever which is in silver plastic. नीचे की तरफ ब्लैक ग्लॉस प्लास्टिक, उसी पे प्लेस किया गया है इसका ORVM के स्विचेस, डोर लॉक अनलॉक का बटन और विंडो के स्विचेस. ये डोर के सेंटर में बेज कलर में है हैंड रेस्टिंग पैड विद सॉफ्ट लेदर लाइक फिनिश. नीचे डोर के एंड पर यहाँ है स्पीकर और यहाँ है इसका डोर पॉकेट वेर यू कैन कीप बॉटल अप टू 1 लीटर एंड कार क्लीनिंग क्लॉथ्स. So let's talk about the interior now. And this is how the dashboard looks. A nicely laid, sleek and compact, typically Hyundai design dashboard covered in two-tone black and beige dual-tone color combination. Looks and feels so good, so upmarket, giving it the most quality and sophisticated look in its segment. So now let's start from the roof. Driver side sun pads hai with ticket holders and vanity mirrors but no lights, only on the passenger side. Dedicated reading light for both driver and passenger. और सेंटर में सनरूफ को ओपन या क्लोज करने का स्विच. ये है मैनुअल IRVM विद टेलीमेटिक स्विचेस जैसे SOS, RSA यानी रोड साइड असिस्टेंस और ब्लू लिंक के बटन्स. यहाँ डैशबोर्ड के सेंटर में स्टोरेज स्पेस दी गई है वेर यू कैन कीप योर फोन और इसी में एम्बियंट लाइट भी जलती है. यह है इसका कूलिंग फंक्शन के साथ ग्लो बॉक्स. अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ जो कि स्टार्ट होता है इस 8 इंच की HD इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लू लिंक डिस्प्ले के साथ विच कम्स विद मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस, H2C यानी होम टू कार विद एलेक्सा, वेदर अपडेट्स, स्पोर्ट अपडेट्स और जो डिस्प्ले करेगा Hyundai मैप, नेविगेशन, कॉलिंग फंक्शन, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट वैले मोड, सेटिंग्स और यहाँ पर दिए गए क्लाइमेट कंट्रोल से भी आप कैबिन के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो. स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी इसी मेनू में डिस्प्ले करेगा जो कि इसमें वायरलेस नहीं बल्कि वायर्ड आता है. दिस इज हाउ यू कनेक्ट इट इनटू द USB-A पोर्ट एंड देन इनटू योर आईफोन एंड देयर यू गो. और एक बार राइट स्वाइप मारने पर आपको दिखेगा रेडियो, मीडिया, ब्लू लिंक, नोटिफिकेशन और मैनुअल. ब्लू लिंक के अंदर जाते ही आपको ब्लू लिंक रिलेटेड के ऑप्शंस दिखने मिलेंगे. वही आपको इसमें व्हीकल डायग्नोस्टिक देखने मिलेंगे जिसमें आपको आपके व्हीकल में अगर कुछ भी इशू आता है या किसी भी तरह का माल फंक्शन आता है तो यह इस तरह आपको डिस्प्ले करेगा. अब डिस्प्ले के ठीक नीचे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और उसी के ठीक नीचे है हजार्ड लाइट का स्विच. AC वेंट्स है डिस्प्ले की दोनों तरफ और ये इसके AC के कंट्रोल डायल्स. लेफ्ट हैंड साइड पर है फैन स्पीड और सर्कुलेशन के बटन्स, राइट हैंड साइड पर है इसके टेम्परेचर और ऑन ऑफ करने का बटन और सेंटर में दिए गए डायल पर है इसका AC का डिस्प्ले. यहाँ नीचे है 12V का पावर सॉकेट, USB-A का सॉकेट है और USB-C का सॉकेट है और इसी को ठीक लग के यहाँ नीचे है वायरलेस चार्जिंग स्टेशन जो फ़ोन रखते ही आपका फ़ोन चार्ज होगा. ये है इसका फुली लेदर रैप्ड DCT गियर सिलेक्टर. ये है इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर जहाँ से आप इसके ड्राइव मोड सिलेक्ट कर सकते हो जैसे नॉर्मल, इको और स्पोर्ट. उसी के ठीक नीचे यहाँ है 2 कप होल्डर्स और इसका हैंड ब्रेक और ये है इसका सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज और उसी के ऊपर यहाँ इसमें दिया गया है इसका ऑटोमेटिक हेल्दी एयर प्यूरिफायर. ये है इसका एयर इनटेक वेंट और यहाँ से इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है और यहाँ ऊपर दी गई स्क्रीन में ये डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन और 2 मोड्स जैसे नॉर्मल और टर्बो. अब बढ़ते हैं स्टीयरिंग की तरफ. तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन डी कट स्टीयरिंग जो है फुली लेदर रैप्ड विद ओनली टिल्ट फंक्शन एंड दिस इज हाउ यू अनलॉक एंड टिल्ट द स्टीयरिंग एज पर योर ड्राइविंग कंफर्ट. स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड पर है वॉइस कमांड, कॉलिंग और वॉल्यूम के कंट्रोल्स और राइट हैंड साइड पर है इसके क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, फाइल और वॉल्यूम के कंट्रोल्स. और स्टीयरिंग के पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पर है इसका डाउन शिफ्ट और राइट हैंड साइड पर है इसका अप शिफ्ट.
स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर है इसके फ्रंट और रेयर दोनों वाइपर के कंट्रोल लीवर, और राइट हैंड साइड पर है इसका हेडलाइट का लीवर। सो अब चलते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर विद TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की तरफ, जो डिस्प्ले करेगा वेरियस ड्राइव रिलेटेड इन्फो। अब स्टीयरिंग की राइट हैंड साइड पर है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, उसी के ठीक बाजू में है ISG यानी आइडल स्टॉप एंड गो का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन, कैमरा व्यू बटन और हेडलाइट लेवलर का स्क्रोलर। ये नीचे है इसके रबर पेडल्स विथ फुट रेस्ट। अब फ्रंट सीट्स की बात करूँ तो इसमें आते हैं लेदर प्लस फैब्रिक सीट्स, ना कि फुली लेदर सीट्स, जो कि है 2 टोन ब्लैक एंड ग्रेइश कॉम्बिनेशन में। सीट्स कंफर्टेबल है। ये ड्राइवर साइड सीट जो है ये 4 वे पावर्ड सीट है। यहाँ साइड में 2 स्विचेस दिए गए हैं जिससे आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली रिक्लाइन कर सकते हो, और नीचे दिए गए स्विच से आप इसे आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हो। और ये है इसका हाइट एडजस्ट करने का लीवर। वेरएस पैसेंजर साइड पर सिर्फ मैन्युअली रिक्लाइन ऑप्शन है। सो अब चलते हैं इसके रेयर सीट्स या सेकंड रो की तरफ। रेयर सीट्स के बारे में बात करूँ तो ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। 60-40 स्प्लिट्स रेयर सीट्स है ये। उसी के साथ हेडरूम भी बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्कूप्ड आउट हेडरूम है, और प्लस यहाँ रेयर पैसेंजर्स के लिए 3 हेडरेस्ट भी ऑफर किए गए हैं। सो ओवरऑल सीटिंग एक्सपीरियंस तो कंफर्टिंग है ही। उसी के साथ यहाँ रेयर AC वेंट्स है। AC वेंट्स के ठीक नीचे दिए गए हैं 2 USB-C पोर्ट्स। सेंटर रीडिंग लाइट्स ऑल्सो लिट्स अपॉन डोर ओपनिंग। रेयर साइड ग्रैब हैंडल्स विद सॉफ्ट क्लोजिंग मैकेनिज्म, और रेयर पार्सल शेल्फ है टू कीप स्टफ लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड टिश्यूज। So now let's talk about the boot space. Okay, so now let's access the boot space, जो कि आप इसके की पर दिए गए बटन से ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखने पर कर सकते हो। तो इसमें आपको मिलती है 350 लीटर की बूट स्पेस, जो कि डिसेंट है। इसमें आराम से 4-5 छोटे चेकिंग लगेज बैग्स आ सकते हैं। और यहाँ बूट में नीचे प्लेस किया गया है इसका एक फुल साइज स्टील ड्रम स्टेपनी व्हील। So let's get driving now. Let's put the seat belt first. Let's start the SUV with its start stop button. Air condition on. Into the drive mode. And here we go. So let's first do the 0 to 100 km speed test, and we'll get to the engine and other specifications. Coming to the engine now. So Hyundai Venue is available with 3 engine options. एक है 1.2 लीटर MPI पेट्रोल, दूसरा है 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल, और तीसरा है U2 1.5 लीटर का CRDI VGT डीजल। उसमें से आज जो यहाँ है वो है 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, which gives 120 PS of power at 6000 RPM and generating 172 Newton meters of torque at 1500 to 4000 RPM, which is mated to a 7-speed DCT. ये टर्बो पेट्रोल इंजन बहुत ही इंप्रेसिव है इसके परफॉर्मेंस के मामले में। फर्स्ट ऑफ ऑल, you don't feel like you're driving a 1 liter engine. It's like you're driving a 1.2 liter engine. The engine is super refined. Obviously, no doubt, it's a Hyundai. Also connected to this 7-speed DCT, which is a revised DCT, as this is the facelift Venue. It takes its own sweet time, but it's a very refined engine. If anyone planning to go for the petrol, तो आपको टर्बो पेट्रोल ही लेनी चाहिए। Coming to the fuel tank and mileage, it comes with a capacity of 45 liters of fuel tank. In city, it gives around 11 to 12 km per liter, and on highway it gives around 14 to 15 km per liter. Coming to the suspension, front में मिलता है MacPherson strut with coil spring, और rear में coupled torsion beam axle with coil spring. Coming to the brakes, फ्रंट में मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स, और रेयर में मिलेंगे ड्रम ब्रेक्स. Coming to the safety, in safety it has
ABS with EBD, any anti-lock braking system with electronic brake force distribution, driver and passenger side and curtain airbags, ESC यानी electronic stability control, BAS यानी brake assist system, VSM यानी vehicle stability management, HAC यानी hill assist control, headlamp escort function, TPMS यानी tire pressure monitoring system, on impact sensing auto door unlock, on speed sensing auto door lock, seat belt reminder for all seats, 3-point seat belt for all seats, seat belt pretensioners for both driver and passenger, high speed alert, ISOFIX anchorages and burglar alarm. So coming to the Hyundai Smart Sense, which is the level 1 ADAS, Advanced Driver Assistance System, which comes with FCW, forward collision warning, comes with 3 FCAs, which is the first one is forward collision avoidance assist for car, second one is forward collision avoidance assist for pedestrian, and third one is forward collision avoidance assist for cycle. LKA, which is lane keeping assist, LDW, lane departure warning, DAW, driver attention warning, LFA, any lane following assist, HBA, any high beam assist, LVDA, any leading vehicle departure alert. So coming to the dimensions now, लेंथ में है ये 3995 मिलीमीटर्स, विड्थ में है ये 1770 मिलीमीटर्स, हाइट में है ये 1617 मिलीमीटर्स, व्हील बेस है 2500 मिलीमीटर्स का, ग्राउंड क्लियरेंस है 195 मिलीमीटर्स की. सो कमिंग टू द कंक्लूजन नाउ, Hyundai Venue एक बहुत ही अच्छी कॉम्पैक्ट SUV है, टोटली प्रैक्टिकल है, कंफर्टेबल है, कनेक्टेड फीचर्स है, टेक्नोलॉजी है, engines options है to select from. The drive quality, the interior quality, everything is up to its mark and very much Hyundai, and it won't disappoint you at all. It's a very well packed car. मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स है किया की सोनेट, महिंद्रा की XUV 300, टाटा की पंच, मारुति सुजुकी की ब्रेजा और सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस. सो द मुंबई ऑन रोड कॉस्ट चालू होती है 9.30 लाख से लेकर टॉप एंड वेरिएंट की मुंबई ऑन रोड कॉस्ट है 16.20 लाख्स, और इस पर्टिकुलर SXO टर्बो DCT वेरिएंट की ऑन रोड कॉस्ट है 15.60 lakhs. So that's all about this 2022 Hyundai Venue Turbo SXO facelift. Thanks for watching AVG Automotive. Subscribe and tap the bell icon for more upcoming reviews. Thank you.